Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12C. Students, this is our second lecture of Chapter 4, Geography, India, People and Economy. Topic, Human Settlement. Student, in this lecture, we have to discuss from page number 35. Topic, Urbanization in India. तो अगर आप देखें तो इसमें फिगर 4.5 दिया हुआ है साइड में, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द साइज क्लास ऑफ अर्बन सेंटर दिखाया गया है। तो अगर आप देखें, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 was 31.16%. This means remaining population round about 68.84% population is living inside the villages. Total urban population has increased 11-fold during the 20th century. Enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in country. ये सब किन कारणों से हुआ वो तो आपको पता ही है कि विलेजेस में जॉब्स नहीं मिल पाती थी तो लोग अर्बन सेंटर्स की ओर भागते थे। अब अगर हम देखें तो एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर इनटू 6 क्लासेस एज प्रेजेंटेड इन टेबल 4.2। अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड सिटीज और क्लास 1 टाउन। तो ऐसी एक भूमि या ऐसा एक क्षेत्र जहां पर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको आप किस में काउंट करेंगे? सिटी में काउंट कर लेंगे। सिटीज एकोमोडेशन पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है वो आप देख सकते हैं। मोर देन 5 मिलियन आर मेगा सिटीज़। मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़ आर अर्बन एग्लोमरेशन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन, मेगा और सिटी, तो हम कह सकते हैं मेगा सिटी सबसे बड़ी है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन और उसके बाद नॉर्मल सिटीज़। ठीक है। अब अगर हम देखें, एन अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन: अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, 2 or more contiguous towns with or without their outgrowth. Third, a city and 1 more adjoining towns with their outgrowth. तो यहाँ उसने समझाने की कोशिश की है कि जब एक शहर बढ़ता है तो वो अपने आसपास के गांव जो होते हैं उनको अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। कभी कभी क्या होता है, 2 गांव मिलकर के एक शहर बना देते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विद 18.4 मिलियन पीपल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह से आपको इंडिया के अंदर अर्बन एग्लोमरेशंस मिल जाएंगे, जिसमें छोटे शहर धीरे धीरे बाद में बड़े हो गए। अब अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमें बताती है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन जो है आपकी कंट्री में किस तरह से किया जाएगा। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन में आप समझ सकते हैं कि उस सिटी के अंदर पर्टिकुलरली किस काम को किया जा रहा है, यानी वो शहर अपने काम के आधार पर जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। इसमें आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन्स, ट्रांसपोर्ट सिटीज, कमर्शियल टाउन, माइनिंग टाउन, गैरिसन एंड कैंटोनमेंट टाउन, एजुकेशनल टाउन, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, देन आफ्टर टूरिस्ट टाउन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाउन को उन्होंने अलग अलग कैडर में डाला है। अब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की, तो ये ऐसे टाउन हैं जिनकी इमरजेंसी या जिनको एग्जिस्ट कराया गया क्योंकि उन एरियाज़ को एडमिनिस्टर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बच्चों, आपको याद होगा बहुत पहले पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था, लेकिन हरियाणा और पंजाब दोनों को कंबाइंड कैपिटल दी गई थी चंडीगढ़। तो हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के तौर पर डेवलप होगा क्योंकि उसे 2 स्टेट के लिए एक क्या कहेंगे हम कैपिटल का रोल अदा करना है। इसी तरह से न्यू दिल्ली है, भोपाल है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, श्रीनगर है, गांधीनगर है, जयपुर है, ये सभी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में आएंगे। अब अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल टाउन, तो बच्चों आप लोगों ने भिलाई का नाम सुना होगा।
आपने दुर्गापुर का नाम सुना होगा, जमशेदपुर का नाम सुना होगा। ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पहले कभी इंसान किसी भी कारण से नहीं जाता था, बट लेकिन एक बार जहाँ इंडस्ट्रीज़ लग गई इन एरियाज़ में तो यहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ गई, साथ ही साथ यहाँ फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई, तो फिर ये भी टाउन्स में काउंट होने लगे। देन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिटीज़। तो ट्रांसपोर्ट सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जहाँ से आप ज़्यादातर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। तो इनमें से कई तो आपको मिलेंगी आपके कोस्टल एरियाज़ के आसपास, क्योंकि आप वहाँ से पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कांदला है, कोच्चि है, कोझिकोड है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, विशाखापट्टनम। कुछ आपको ट्रांसपोर्ट हब इनलैंड में भी मिलेंगे, वो आगरा हो सकता है, दुलिया हो सकता है, मुगलसराय हो सकता है, इटारसी हो सकता है, कटनी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कमर्शियल टाउन्स की बात आती है। कमर्शियल टाउन्स क्या होंगे? ये ऐसे टाउन्स होंगे जो आपके स्पेशलाइज होंगे ट्रेड एंड कॉमर्स में। दैट मीन्स यहाँ से बिजनेस, मनी रेगुलेशन और बहुत सारे ऐसे वर्क होंगे जो मनी को कनेक्ट करते हैं और कंट्री की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। इनमें से आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रानीगंज, झारिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, इस तरह के टाउन आपको देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर आपको ब्रिटिश टाइम में एक न्यू कैडर ऑफ टाउन भी डेवलप होते हुए देखने को मिला। वो न्यू कैडर क्या था? वो था गैरिसन टाउन। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बबीना जो है हमारे झांसी के पास में जो है वो एक काफ़ी बड़ा गैरिसन टाउन है, ठीक है। तो दीज टाउन एमर्ज एज द गैरिसन टाउन सच एज अम्बाला, जालंधर, मऊ, बबीना, उधमपुर। इन टाउन्स में ब्रिटिश टाइम से हमारे यहाँ की आर्मी लेटी हुई है, उसके आर्म्स एम्यूनिशंस रखे हुए हैं, वो इन्हीं एरियाज से रेगुलेट करती है जब कभी फाइट होती है या हमारी बॉर्डर से लगी हुई कंट्रीज़ के साथ या आउट ऑफ द बॉर्डर भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आर्मी को एक्टिवेट होना होता है, तो इन्हीं टाउन्स में हलचल होती है और वो यहाँ से एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद बच्चों आप बात करेंगे रिलीजियस टाउन की। तो कई सारे ऐसे टाउन्स हैं जो रिलीजियस टाउन के तौर पर डेवलप हुए हैं। एक इसमें नाम नहीं दिया गया है बट मॉडर्न टाउन है, तो आप देख सकते हैं। आपने राजस्थान की कोटा का नाम सुना होगा, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो वो जो एरिया है वो टोटल एजुकेशन की वजह से ही आगे बढ़ा है। अगर आप बुक के हिसाब से देखें तो बुक में रुड़की, बनारसी, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इस तरह से सारे दिए हुए हैं कि ये एजुकेशनल टाउन्स हैं। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। तो अगर रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स के बारे में हम देखें तो ये वो टाउन्स हैं जहाँ पर रिलीजन के महत्व की कुछ बात हमारी जुड़ी हुई है, जैसे कि वाराणसी हुआ, मथुरा हुआ, अमृतसर हुआ, मदुरई हुआ। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूसली जो रिलीजन से आपके जुड़े हुए उज्जैन हैं, हरिद्वार हैं, पुष्कर है, तिरुपति है, ये सारे टाउन्स मिलेंगे। देन वी टॉक अबाउट द टूरिस्ट टाउन। व्हाट आर टूरिस्ट टाउन? तो हम सभी जानते हैं लोग उस जगहों पर घूमने जाते हैं जहाँ पर उन्हें पिक्चरेस्क्यू सीन मिले, जहाँ पर उनको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिले। तो हमारे यहाँ कई सारे इस तरह के हम कहेंगे हिल स्टेशंस हैं जो गर्मियों में भी बहुत चिल्ड रहते हैं, बहुत कोल्ड रहते हैं, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी टाउन होंगे वो इसमें काउंट हो जाएंगे, जैसे कि नैनीताल है, मसूरी है, शिमला है, पचमढ़ी है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ऊटी है, माउंट आबू है। तो ये सभी टाउन जहाँ पर लोग बहुत जाना पसंद करते हैं, ये सब टूरिस्ट टाउन में काउंट हो जाएंगे। गुड बाय। In the next lecture, we will discuss about the next chapter. Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe.